डायमंड्स कीमती नहीं होते। दुनिया भर में लोगों को बेवकूफ बनाया गया एक कंपनी के द्वारा। लोगों को कहा गया कि अगर आपका प्यार परमानेंट है तो आपको उसे ऐसी चीजों को देकर प्रूव करने की जरूरत है। जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो डायमंड रिंग लेना चाहता है। डायमंड रिंग एक स्टेटस सिंबल बन गया है हमारे समाज में। शान से बचने के लिए एबियर्स कंपनी ने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार को डायमंड ज्वेलरी पहनाकर प्रमोट करवाया। यहाँ तक कि बियोंसी जैसी और भी पॉप स्टार ने ऐसी डायमंड रिंग पहनी हुई थी। इन सेलिब्रिटीज को पैसा दिया जा रहा था इसे प्रमोट करने के लिए। सोच रहे हो किस तरह का लंबा गेम खेला गया है यहाँ पर। सन 1997 साउथ अफ्रीका के देश वेस्टर्न कोस्ट में एक डायमंड की माइनिंग थी। इसका नाम था एलेक्स कोर और यहाँ पर डायमंड को खोद कर निकाला जाता था। इस साल यहाँ पर अचानक से बहुत सारे कबूतर नजर आने लगे। यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने ऐसे कबूतर को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए, क्योंकि ये एक तरीका हो सकता था डायमंड चुराने का। असल में बात क्या है, उस वक्त साउथ अफ्रीका के इस वेस्ट को द फॉरबिडन जोन कहकर पुकारा जाता था। एक आम आदमी इस इलाके में जा ही नहीं सकता था। जो लोग ऐसी माइंस में काम करते थे वो माइनिंग्स कंपनी के बनाए हुए घरों में ही रहते थे और इन्हीं कंपनियों के बनाए हुए स्कूलों में ही अपने बच्चों को भेजते थे। और इनका इस माइन से बाहर जाना बिल्कुल मना था। और यहाँ एक्सरे मशीन लगी होती थी जहाँ पर लोगों की बार बार तलाशी ली जाती थी। खाने में इन वर्कर्स को कॉन्स्टिपेशन रिलीफ दवाइयाँ दी जाती थी ताकि ये डायमंड्स को निगल कर स्मगल न कर पाएं। जो माइनर्स यहाँ पर काम करते हुए मर जाते थे उन्हें उसी माइनर्स में दफन कर दिया जाता था ताकि उनके मुर्दे बॉडी में डायमंड्स को छुपाकर स्मगल न कर सकें। कबूतरों पे वापस आए तो जैसे ही वर्कर्स ने इन कबूतरों को देखा तो उन्हें पकड़ना शुरू कर दिए, पालना शुरू किया और ट्रेनिंग देने लगे ताकि ये इन कबूतरों के गले या पैरों में बांधकर डायमंड्स को अपने घर पहुंचा सकें। लेकिन इन माइनर्स को ये नहीं पता था कि ये कबूतर दरअसल मुखबिर थे। दरअसल पुलिस ने माइनर्स के कंपनी के कहने पर पहले से ही इन कबूतरों को ट्रेन किया था जिससे ये उन लोगों को पकड़ सके जो माइन से डायमंड्स को स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनर्स ने कबूतरों को जल्दी ट्रेन किया था लेकिन पुलिस वालों ने काफी ज्यादा समय लेकर ट्रेन किया था। इन कबूतरों को पुलिस की ट्रेनिंग याद थी इसलिए डायमंड्स को लेकर ये पुलिस वालों के पास पहुंच जाते थे। इसी कारण वहां के 100 से भी ज्यादा माइनर्स को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के बाद वहीं की ऑरेंज रिवर में इंसानों की बॉडी पार्ट्स मिलने लगी। कुछ माइनर्स को तो जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में सिर्फ 70 अरेस्ट दर्ज किए थे। डायमंड माइनिंग कंपनीज यहाँ इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये सब कुछ कर रही थी अपने एम्पायर को बचाने के लिए। साल 1998 में कबूतरों को पालना ही इलीगल घोषित कर दिया जाता है। साथ में ये भी कहा गया कि अगर आपके पास हथियार है और आपने कबूतर को देखते ही शूट नहीं किए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सब इसलिए किया जाता था क्योंकि डायमंड्स को बहुत ही कीमती माना जाता था और आज भी माना जाता है। बहुत से लोग अपने शादी में या फिर एंगेजमेंट में डायमंड रिंग देते हैं। कहा जाता है कि डायमंड आर फॉरएवर, इसे कभी न टूटने वाला इटर्नल लव का प्रतीक माना जाता है। Diamonds, timeless, beautiful, symbols of love. They are the world's most precious gem. जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो डायमंड रिंग लेना चाहता है। डायमंड रिंग स्टेटस सिंबल बन गया है हमारे समाज में। लेकिन कैसा लगेगा जब मैं आपको कहूँ कि डायमंड्स कीमती नहीं होते। दुनिया भर में लोगों को बेवकूफ बनाया गया एक कंपनी के द्वारा, झूठ फैलाया गया। एक ऐसी कंपनी जिसके डायमंड माइनिंग के चलते अफ्रीका के कई देश सिविल वार के चलते खत्म हो गए। लाखों अफ्रीकन मासूम बच्चों से फोर्स लेबर करवाया गया। इन हीरो के बदले हथियारों का धंधा करवाया गया। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं डायमंड्स का सबसे बड़ा काला सच। वैसे तो डायमंड्स का इतिहास तो कोहिनूर से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इस कहानी को हम शुरुआत करेंगे 1860 से, जब इस इंडस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया। जब साउथ अफ्रीका में आए दो योहानर्स सेटलर्स और डेरिक डी बियर, इनके फॉर्म पर डायमंड्स मिले। इन्होंने अपने फॉर्म पर डायमंड्स की माइनिंग शुरू कर दी और बाद में इन्होंने बिजनेसमैन सिसिल रोड्स के हाथों बेच दिया। ये एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जो अपने जमाने में सबसे अमीर लोगों में से एक हुआ करते थे। एबियर्स के अलावा जब साउथ अफ्रीका ने भी डायमंड माइंस को ढूंढ निकाला तब सेसिल ने जाकर सभी से कांटेक्ट करके खुद ही सभी डायमंड माइंस को खरीद लिया। साल 1998 में इन्होंने एक एबियर्स नाम की कंपनी बनाई और साल 1900 तक आते आते इन्होंने डायमंड प्रोडक्शन पर ऐसा कब्जा जमाया कि 19% प्रोडक्शन यानी कि जितनी भी दुनिया में हो रही थी इनकी ये एक कंपनी डी बियर्स कर रही थी।
बट इसके आगे की वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।